हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल जीके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए हम आज बात करेंगे जीके के महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। जो मेरा जीके रहेगा भारत में अपवाह तंत्र से रिलेटेड। आज हम बहुत दिनों के बाद फिर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पर्सनल कारण हो जाने के कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये रहा मेरा क्लास का पहला सवाल है, वन लाइनर सवाल है। वन लाइनर पे ही आज हम देखेंगे। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। सवाल है मेरा, भारत में अपवाह तंत्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में अपवाह तंत्र को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम सिंधु की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु की सहायक नदी है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ठीक है, तो झेलम नदी का उद्गम स्थल है पीर पंजाल। क्या है? पीर पंजाल उद्गम स्थल है इसका। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, गंगा नदी का उद्गम स्रोत गंगोत्री है। क्या है? गंगोत्री है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, यमुना नदी का उद्गम स्रोत यमुनोत्री है। क्या है? यमुनोत्री है। आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, जैसे गंगा का गंगोत्री, यमुना का यमुनोत्री। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये रहा मेरा अगला सवाल। अगला सवाल है, झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो पीर पंजाल है। ठीक है, गंगा का गंगोत्री, यमुना का यमुनोत्री आप लोग देख लिए। चलिए घाघरा नदी को सरजू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो घाघरा नदी को सरजू के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, गंगा नदी की कुल बेसिन 12,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गंगा नदी का कुल बेसिन 12,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा। ये रहा, यमुना ताजे वाला स्थान से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यमुना ताजे वाले स्थान से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है, अगला सवाल है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है मेरा, गंगा नदी के प्रवाह मार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो 2525 है। ऐसे भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका आंसर याद आप लोग रखिएगा, 2525 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, सन, अरुण और तामुर कोसी नदी मिलकर कोसी नदी का निर्माण करती है। किस नदी का निर्माण करती है? अरुण और तामुर मिलकर कोसी नदी का निर्माण करती है। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, घाघरा नदी का उद्गम स्थल क्या है? घाघरा नदी का उद्गम स्थल मापचा चुंग हिमनद है। ठीक है, मापचा चुंग हिमनद है। अगला सवाल है मेरा, ये रहा मेरा अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, सुबनसिरी, भरेली तथा मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर मिलने वाली नदी है। कहाँ मिलने वाली नदी है? तो दाएं किनारे पे। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, दिबांग, लोहित, धनसिरी तथा कपिली ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं और बाएं किनारे पर मिलने वाली नदी है। दाएं पे ये सब हो गया, बाएं पे ये सब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, ब्यास और सतलज नदी का संगम स्थल हरिके बैराज कहलाते हैं। क्या कहलाता है? ब्यास और सतलज नदी का संगम होता है, उसको क्या कहते हैं? हरिके बैराज कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर भाखड़ा नंगल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? भाखड़ा नंगल से निकलती है। भाखड़ा नंगल डैम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरा, भाखड़ा नंगल डैम यानी कि भाखड़ा डैम विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है। क्या है? सबसे ऊंचा डैम है दूसरा। ठीक है,
अगला सवाल है मेरा, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई 468 किलोमीटर है। 468 किलोमीटर है, ठीक है। अगला सवाल है मेरा, हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ में होता है? कहाँ पे होता है? तो देवप्रयाग में होता है। कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में होता है, ठीक है। अगला सवाल है मेरा, अलकनंदा और मंदाकिनी अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम क्या होता है? तो रुद्रप्रयाग में होता है। कहाँ पे होता है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। अगला सवाल है मेरा, अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम कर्णप्रयाग में होता है। कहाँ पे होता है? कर्णप्रयाग में होता है। अगला सवाल है मेरा, बादल फटने के कारण आपदा का शिकार हुआ केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पे है? तो मंदाकिनी नदी के तट पे है। चलिए अगला सवाल है मेरा, ये रहा। अगला सवाल कहता है, चमेरा परियोजना किस नदी पे है? तो ये रावी नदी पे है, ठीक है। अगला सवाल है मेरा, नथाप्पा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पे है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। अगला सवाल है मेरा, सलाल बगलिहार तथा दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पे है। किस नदी पे है? चेनाब नदी पे। अगला सवाल है मेरा, तुलपुला एवं उड़ी परियोजना झेलम नदी पे है। किस नदी पे है? झेलम नदी पे है। चंबल नदी अपनी उत्खात भूमि के कारण प्रसिद्ध है। किस भूमि के कारण प्रसिद्ध है? उत्खात भूमि के कारण। अगला सवाल है मेरा, बनास काली सिंध एवं परवर्ती नदियाँ चंबल की सहायक नदियाँ है। किसकी सहायक नदी है? चंबल की, ठीक है। अगला सवाल है मेरा, रिहिंद और उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी है? सोन नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल है मेरा, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। सोन नदी का उद्गम स्थल यानी कि अमरकंटक की पहाड़ी है। अगला सवाल है मेरा, घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी को नेपाल में, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है मेरा, गौरी गंगा शारदा नदी का प्रारंभिक नाम है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है मेरा, ये रहा। अगला सवाल कहता है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में घाघरा और शारदा नदी को संगम को चौक कहते हैं। क्या कहते हैं? चौक कहते हैं। अगला सवाल है मेरा, ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल है, रिहिंद परियोजना उत्तर प्रदेश में सोन नदी की सहायक नदी रिहिंद पर अवस्थित है। इसके पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर जलगार का निर्माण किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है मेरा, वान सागर परियोजना सोन नदी पर है। इसका निर्माण मध्य प्रदेश के सरहोड जिले में किया गया है। किस जिले में किया गया? सरहोड जिले में, ठीक है। अगला सवाल पे देखते हैं, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत जवाहर सागर, महाराणा प्रताप एवं गांधी सागर 3 बांधों का निर्माण किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है मेरा, मयूरी राक्षी बांध झारखंड के दुमका जिले में मनसानजोर नामक स्थान पर बनाया गया है। इसका कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल है मेरा, छालेश्वरी तुईवाई एवं रंगीत जल विद्युत परियोजना मिजोरम राज्य के चलाई जा रही है। मिजोरम राज्य में चलाई जा रही है। अगला सवाल है मेरा, रंगा नदी पाखी अपर लोहित कमेग व दमवे जल विद्युत परियोजना भारत के अरुणाचल प्रदेश में चल रही है। अगला सवाल है मेरा, ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल है मेरा, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का उद्गम त्रियंबक नासिक में हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है मेरा, फर्राख
फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर अवस्थित है। इसका निर्माण 1661 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1975 में इसका कार्य पूर्ण हो गया तथा अप्रैल 1975 में इसने काम करना प्रारंभ कर दिया। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर अवस्थित है। अगला सवाल है, लक्ष्मण तीर्थ कामिनी स्वर्णवती भवानी और अमरावती नदी दक्षिण भारत की कावेरी नदी के बाएं तट पर मिलती है। अगला सवाल है मेरा, शिवनाथ हसदो मंदइउ जोखिंग और तेल महानदी की सहायक नदी है। अगला सवाल है मेरा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। यह जबलपुर के भेड़ाघाट के पास धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला सवाल है, केरल की सबसे बड़ी नदी भारतपुजा जो अनामलाई की पहाड़ी से निकलती है तथा पोनानी नामक स्थान के पास अरब सागर में गिरती है। इसे पोनानी नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है मेरा, ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल है, बैतरनी नदी उड़ीसा के राउरकेला के पास दक्षिणी कोयल और शंख नदियों के संगम के बाद ब्राह्मणी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है मेरा, उकाई एवं ककड़ापाड़ परियोजना तापी नदी पर बनाई गई है। अगला सवाल है, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती एवं लूनी अरब सागर में मिलने वाली नदियां हैं। अगला सवाल है, महानदी की कुल लंबाई 857 किलोमीटर है। ठीक है। अगला सवाल है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 है। क्या है? 1312 किलोमीटर है। अगला सवाल है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी गंगा है। क्या है? गंगा है। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, इसकी उत्तर प्रदेश में लंबाई 1150 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई है 2525 तथा इसके कुछ भाग जो उत्तर प्रदेश में है जिसका लंबाई 1150 है। यमुना नदी की यमुनोत्री से 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलने वाली ताजेबाल नामक स्थान पर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 1376 है। कितना है? 1376 किलोमीटर है। अगला सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा, ये रहा मेरा अगला सवाल। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल है, ये रहा अगला सवाल। पच्चीस 1376। अगला सवाल ये रहा, यमुना की, अगला सवाल है, यमुना नदी यमुनोत्री के 6300 जो कुल लंबाई ये हो गया। अगला सवाल है, तिब्बत के पठार में स्थित मापचा-चुंग हिमनदी के घाघरा नदी से निकलने वाली जिसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। सिंधु नदी की समस्त सहायक नदियों में से ब्यास नदी का बहाव क्षेत्र पूर्णतः भारत में है। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे बड़ा लंबा नदी बांध है जिसे जल विद्युत तथा सिंचाई के अलावा महानदी डेल्टाई क्षेत्र में बाढ़ रोकने के लिए बनाए जिसकी लंबाई 4.9 किलोमीटर है। रामगुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई गई है। अगला सवाल है, रावी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रा पे है। किस दर्रा पे है? रोहतांग दर्रा पे। चलिए अगला सवाल है मेरा, कोसी नदी तिब्बत के गोसाईधान चोटी से निकलने वाली यह मुख्य धारा का नाम अरुण है। इसका मुख्य धारा का नाम अरुण है। अगला सवाल है, मैसूर श्रीरंगपट्टनम
मेतूर, तिरुचिरापल्ली तथा तंजौर नामक नगर कावेरी नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल मेरा ये रहा, यह है अगला सवाल। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूपी का निर्माण करती। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। अगला सवाल है, गंडक नदी नेपाल के चीन सीमा से निकटवर्ती स्थान से निकलने वाली मध्य नेपाल निकलकर मध्य नेपाल में बहने के बाद चंपारण जिले में प्रवेश करती है, जिसके बाद सोनपुर में गंगा नदी में मिलती है। अगला सवाल है, चेमायुंगदुंग हिमानी से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत के दिहांग नाम से प्रवेश करती है। अगला सवाल है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी असम बाद ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित मजुली द्वीप का कुल क्षेत्रफल 1250 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल है, इब, मड, हसदो तथा तेल महानदी की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल है, कोयना, भाम, तुंगभद्रा, घाटप्रभा आदि नदियों का कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी के तिब्बत में सांगोपो नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल है, प्रवद्दा, पूर्णा, मनपरा, पैन, गंगा, वर्धा, परनहित आदि नदियों की गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल है, सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी पर बनती है। अगला सवाल है, शारदा नदी प्रारंभ में गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है। भारत नेपाल सीमा के पास इसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, रामगंगा नदी गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पहली एवं सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला सवाल है, मैतूर परियोजना की स्थापना तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी के तट पर की गई है। मैतूर के पीछे स्टैनले सागर का निर्माण किया गया है। अगला सवाल है, ताम्रपानी नदी का पापनाश्रम परियोजना का निर्माण किया गया है। अगला सवाल है, शिव समुद्र परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी के पर स्थापित की गई है। सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर जलागर का निर्माण भी किया गया। अगला सवाल है, शरावती जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिवमोगा में शरावती नदी पर स्थापित की गई। इसके अंतर्गत लिंगमक्की जसागर का निर्माण किया गया है। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है मेरा ये रहा। अगला सवाल है, झारखंड में स्थित ऊपरी क्षेत्र में ब्राह्मणी नदी को दक्षिण कोयल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, चंबल के अलावा भारत में केन तथा बेतवा नदियों द्वारा गाढ़ बनाया जाता है। अगला सवाल है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है। जमुना के दाईं ओर आकर तीस्ता नदी मिलती है। ठीक है। अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी है। अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की कावेरी नदी वर्ष भर जल से भरी रहती है। अगला सवाल है, केरल राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी पेरियार है। अगला सवाल है, भारत में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी महानंदा है। क्या है? महानंदा है। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन मेरा यहीं तक रहा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए क्लास में।